हमें सब साल भर ये मार्गदर्शन देते रहे। और आगे मैं इस संस्था का उपकार कहना चाहता हूँ कि जिसमें आके मुझे धार्मिक अध्ययन करने का मौका मिला। और ये हर एक सफल शिष्य के पीछे गुरुजनों का हाथ होता है, अतः उनका उपकार ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ। मेरे जीवन के 5 साल के जो कार्यकाल में बहुत विपत्तियाँ आई, बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ से शास्त्री पूर्ण करके जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए और मेरे माता पिता के लिए बहुत गौरव की बात है। अब मैं कुछ पंक्तियाँ लिख के लाया हूँ जो भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वे आकर भी भाग जाएगा। यहाँ सब कुछ बिकता है, दोस्त रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच कहता हूँ, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जीना, जिस दिन तरासे जाओगे भगवान बन जाओगे, जिस दिन तरासे जाओगे भगवान बन जाओगे। अब मैं कुछ लाइनें दोस्तों के लिए कहना चाहूँगा। क्यों मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त, क्यों गम को बांट लेते हैं दोस्त, न रिश्ता खून का है न रिवाज से बंधा है, फिर भी ज़िंदगी भर साथ देते हैं दोस्त। इस प्रकार से मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रियांशु जी को, जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभव प्रस्तुत किए। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ उनके संबंध में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। रहते हैं प्रसन्न चित्त जो, रहते हैं प्रसन्न चित्त जो, चेहरे पर मुस्कान भी है, कामकाज भी सारे आते, कामकाज भी सारे आते, जिनवाणी का ज्ञान भी है। स्वयं भी पढ़ते हमें पढ़ाते, स्वयं भी पढ़ते हमें पढ़ाते, ऐसा इनका काम है, पुष्प की तरह महकते हैं जो, पुष्पेन जी इनका नाम है, पुष्पेन जी इनका नाम है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ भाई पुष्पेन जी को, वो आए और अपना 5 वर्ष के खट्टे मीठे अनुभव प्रस्तुत करें। समय का विशेष ध्यान रखें। सभी को कहता ध्वनि से स्वागत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानीय मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि विशिष्ट महोदय, हमारे समस्त गुरुजन और साधर्मी बंधु, सभी के लिए मेरा शुद्धात्म वंदन। मैं इस विद्यालय में 30 जून 2012 में आया था। जब मुझे आना था तो मैंने भाई साहब को बहुत फ़ोन लगाए आया। लास्ट में जब मैं नहीं आ रहा था फिर मेरा मन बदल गया कि मुझे नहीं आना है। फिर मेरे पिताजी बैठे हैं, उनने बोला, बस फ़ोन आया उनका और उन्होंने बोला क्या, एक दिन है तुम्हारे पास, एक दिन के अंदर अपना बैग लगा लो, बस चलना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यदि मैं जो मेरे मुख्य माता पिता हैं, मतलब कहूँ तो मेरे माता पिता ही मेरे सब कुछ हैं। क्यों एक जो गांव है उस गांव में धार्मिक परिवेश तो है तो, लेकिन जो तत्व की गहराई होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे जो लौकिक शिक्षा होती है उसमें ना जाने दिया और कहा धर्म मार्ग में हमारे लिए आने के लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए यहाँ पहुँचाया। तो सबसे पहले मैं उनके लिए वंदन करता हूँ। और अब मैं इस महाविद्यालय के बारे में बोलूं तो इस महाविद्यालय का मेरे ऊपर जो 5 साल का जो उपकार रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस महाविद्यालय ने मेरे प्रति जो उपकार किया है तो वो आप आज के लिए अभी देखेगा कि क्या उपकार किया है। अब मैं आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब के बारे में बोलूं तो
प्रेमचंद जी भाई साहब मेरे 3 साल तक उनका हमारे लिए सानिध्य नहीं मिल पाया। मतलब आते तो थे, चले जाते थे, लेकिन 2 वर्ष में उनने जो हमारे लिए दिया है वो हमारे लिए पूरा 5 साल कवर करता है। 5 साल में हमारे लिए जो उनने गोमट सार ग्रंथ पढ़ाया, 6 ढाला पढ़ाई, उसमें से जो उनने सठखंडा ग्रंथ, जो महान ग्रंथ थे, धवल जय धवल, उन सब में से जो मेन बहुत महत्वपूर्ण माल रहता था वो हमारे लिए भाई साहब ने दिया। तो वो हमारे काफियों के नोट में हैं। और उनने अभी तत्वार सूत्र के 3 और 4 अध्याय पढ़ाया था मुझे, तो भाई मैंने उसको बहुत डीपली पढ़ा। जब मैंने पढ़ा, बस धर्मेंद्र जी भाई साहब ने सिर्फ हमसे एक भी बार बोला आपके लिए क्वेश्चन बनाना है। मैंने उसके 250 क्वेश्चन बनाए और जो सभी बच्चों के पास हैं। और अब मैं रतन जी भाई साहब के बारे में बोलूं तो रतन जी भाई साहब ने मतलब हमारे साथ 5 साल रहे। 5 साल में उनने हमारे लिए बहुत ज्ञान दिया। मतलब उनने हमारे लिए सबसे शुरू में जब आया था तो नियम सार ग्रंथ चल रहा था, तो नियम सार पूर्ण तक प्राप्त हुआ। उसके बाद अभी प्रवचन सार की 172वीं गाथा चल रही है, तो मतलब प्रवचन सार का भी मुझे पूरा ज्ञान, मतलब पढ़ने का मार्ग मिला। मैं कभी इन ग्रंथों के तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने थे, ना मैंने प्रवचन सार कोई भी ग्रंथ के नाम नहीं सुने थे। बस पूजन तो करता था, मैं 3री क्लास में था तब से डोटी दुपट्टा पहन के मंदिर जाने लगा था, तब से पूजन करता था, सब कुछ करता था, क्लास में भी जाता था, पाठशाला ही पढ़ता था, लेकिन जो ज्ञान यहाँ आके प्राप्त किया वो प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन रतन जी भाई साहब ने हमारे लिए वो ज्ञान दिया और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ पूछते रहे। कब इस साल पूरे साल उन्होंने पूछा आगे क्या करना है, क्या करोगे, तो उसके लिए हमारे लिए समझाते रहे, हर चीज़ बताते रहे कि अपन के लिए नीचा नहीं सोचना है कि अपन के लिए क्या करना है, ऊंची सोच सोचो, मतलब अपन के लिए करेंगे तो क्या करेंगे। तो मेरा जो आगामी जो विचार बना है तो उसमें क्या करेंगे, B.Ed, उसके बाद MA के बाद मैं नेट JRM ने करके PhD करूँगा, वो भाई साहब ने बताया मुझे। अब मैं आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब के बारे में बोलूँ तो बात उस समय की है जब मकरोनी में सिविल लगा हुआ था सागर के पास। तो वहाँ पर मैं फर्स्ट दिन गया, बस घूम के वापस आ गया। उसके बाद लास्ट दिन गया जब एग्ज़ाम हो गया ख़त्म भी हो गया, फिर उसके दूसरे दिन गया तो भाई साहब वहाँ पर ठहरे थे, तो मैं भाई साहब से जाके मिला और भाई साहब से बोला कि एडमिशन चाहिए है, तो भाई साहब ने बोला हो जाएगा। तो तब से जब से इस महाविद्यालय में उस दिन जिस दिन से मैंने इस महाविद्यालय में तो उस महाविद्यालय में जब से आया हूँ, मैं इस महाविद्यालय में 10वीं क्लास में 55% लेकर आया था। आज जैन धर्म की यहाँ की परीक्षा होती है उसमें मतलब 5 वर्ष में 3 वर्ष में प्रथम स्थान पर रहा और 2 वर्ष तक सेकंड स्थान पर रहा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ ही नहीं, स्कूल में भी मैंने वही फर्स्ट स्थान पर रहा, स्कूल में कॉलेज में वो भी मैंने कहाँ से, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं कभी फर्स्ट लेवल पर जाऊँगा, लेकिन वो यहाँ आकर मुझे प्राप्त हुआ। तो वो सब आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब की है, क्योंकि आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब ने मुझे यहाँ आना बोला हुआ होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। और उनका बहुत बड़ा उपकार रहा है। तो उनने और भी बहुत सारी वो बात बोली थी जो हमारे साथ बोल चुके हैं। और अब आदरणीय सौरभ जी भाई साहब जो यहाँ पर बच्चे बोलते थे कि वो गुस्सा हो जाते थे, पसंद हो जाते, मेरे लिए आज तक कभी वो गुस्सा नहीं हुए हैं। मतलब मैंने इस संस्था में और स्कूल में कॉलेज में सभी जगह मेरे लिए किसी की डांट नहीं गली, किसी ने कुछ नहीं बोला मुझसे। और सौरभ जी भाई साहब ने हमारे लिए गोमट सार, गुणस्थान, प्रमेय रत्नमाला,
और ये सब ग्रंथों का हमारे लिए ज्ञान दिया। अब अभिनय जी भाई साहब, जब मैं कनिष्ठ में था तब अभिनय जी भाई साहब सेकेंड ईयर में थे, तो तब से लेकर आज तक मुझे वो हर तरह का ज्ञान देते रहे। मतलब कहीं भी मैं कुछ भी करता हूँ तो बस वो मुझे समझाते हैं, और वो उन्होंने हमें हर चीज़ समझाई, हर चीज़ बताई। अब मैं आगे कहूँ, जो सचिन जी भाई साहब रहे, उनने भी कनिष्ठ में थे। जब मैं कनिष्ठ में था तब सचिन जी भाई साहब थे, तब उन्होंने भी हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया। और अब मैं कहूँ तो हमारे जो यहाँ पर संस्कृत पढ़ाने आते हैं महेश जी सर, उनने भी, जब मेरे लिए संस्कृत कुछ नहीं आती थी, जब मैं स्कूल में गया तो 15-20 दिन तक ऐसे ही बैठा रहा, कुछ नहीं आता था, ना मुझे सिद्धि आती ना कुछ नहीं। लेकिन संस्कृत के जो सर थे महेश जी, उनने हमारे लिए ये सब सिखाया। महेश विजय जी सर, उनने भी हमारे लिए इंग्लिश सिखाई। और अब मैं कहूँ तो हमारी आदरणीय सुनीता जी भाभी जी, उनका भी बहुत बहुत बड़ा प्यार मिला। और आदरणीय श्री रश्मि जी भाभी, इनने भी हमारे लिए इनका भी बहुत उपकार मिला। भाभी जी मतलब तीन ही साल मिला, क्योंकि 2 साल तो वो अपने कोटा में वास करती रहीं। उसके बाद यहाँ आई, फिर उनसे हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जो हमारे उन्होंने सिखाया। और अब आदरणीय नेहा भाभी जी, उन्होंने भी हमारे लिए ज्ञान दिया, क्योंकि वो कनिष्ठ से ही यदि मैं आगे बढ़ा हूँ तो उनने मतलब मैं 6 ढाला पढ़ के सबसे पहले सुना देता था, क्लास में सबसे पहले सुनाता था। तो बस मुझे उसी दिन से भान हो गया कि हाँ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो बस तो तब से लेकर आज तक मैं क्लास में फर्स्ट और सेकेंड स्थान पर रहा हूँ। तो अब और रियन का भी मुझे बहुत बड़ा प्यार मिला। अब मैं कहूँ तो यहाँ के एक व्यवस्थापक जो भी हैं, हमारे खाना बनाने वाले राम जी, सरिता जी भाभी जी और पदम जी, और भी जो अपने मैनेजर साहब रहे, उन सब का सब ध्यान सर। अब मैं मेरे साथ रहे सभी, जो पहली बैच से लेकर और आखिरी लास्ट 9वें बैच तक, सभी एक विद्यार्थी का हमारे ऊपर उपकार है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। सभी विद्यार्थियों ने हमारे लिए कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैंने सभी से एक विद्यार्थी से सब कुछ ज्ञान लिया है। उसके अंदर क्वालिटी क्या है, मैंने वो क्वालिटी देखी और उसके अंदर से पहचाना। तो बस उनके वो मैंने गुण लिए हैं कि उनके अंदर क्या गुण थे वो मैंने प्राप्त किए हैं। इसलिए मेरे लिए हर एक विद्यार्थी मेरे लिए सदा उपकारी रहेगा। चाहे जो अभी कनिष्ठ में आए हैं तो उनका भी मेरे ऊपर उपकार है। क्यों? जब वो मुझसे पूछने आते थे, कोई सिद्धि पूछते थे या कोई धार्मिक कोई ग्रंथ होते थे पूछने आते थे, तो उसमें क्या होता था कि मुझे ही लाभ होता था। मुझे जो पहले मैंने पढ़ चुका था उसका मुझे फिर से रिवीजन करने को मिल जाता था। तो अब मैं कहूँ तो जो मेरे सभी क्लास के भाई हैं, तो इन सभी क्लास के जो भाई रहे हैं मेरे साथ, तो इन्होंने भी हमारे